स्वागत है आपका आज की चाय पे। जब आप सबा इब्राहिम का रीसेंट ब्लॉग देखोगे तो सबसे पहले आपको ये कमेंट नजर आएगा। इन्होंने लिखा है, हाउ इररिस्पॉन्सिबल इट इज टू सी अ पर्सन ड्राइव अ कार विदाउट प्रॉपर लेसन्स एंड ड्राइविंग स्किल्स। वेरी इररिस्पॉन्सिबल। तो मैं कहना चाहूँगी कि सबा, व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू। जब आप, मुझे लगता है कि सही रास्ते पे जाने लगे हो, देन इमिडिएटली ऐसा होता है आपके व्लॉग में कि आप बिल्कुल गलत रास्ते पे जाते हो। और ये जो आपने करा है, दिस इज नॉट अबाउट कंटेंट बीइंग प्रॉब्लमैटिक और बीइंग हिपोक्रेट। नहीं, ये सारी बातें एक तरफ आ जाती हैं, एक साइड पे आ जाती हैं। जो इसने अपने व्लॉग में हाल ही में करा है, ये बिल्कुल अड़ गई, जिद्दी हो गई, नहीं मुझे ड्राइव करना है, मुझे ड्राइव करना है। देखिए, सबसे पहले तो एक तरीका होता है ड्राइविंग सीखने का। ड्राइविंग अगर आपको सीखनी है, पूरे तौर तरीके से सीखिए, जैसे प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड है। अगर आपको ड्राइविंग सीखनी है तो आप किसी ड्राइविंग स्कूल में अपना नाम एनरोल करवाइए। ठीक है, घर के लोग सिखाते हैं, पर वो एक बहुत डिफरेंट सिनेरियो होता है। वहाँ पे कम से कम आपकी गाड़ी के आगे पीछे एल लिखा होता है। यूजुअली घर के लोग, मेरे फादर ने तो कम से कम, जब मुझे लर्नर्स लाइसेंस मिला था, मेरे डैड मुझको खुले मैदान में ले जाके गाड़ी सिखाते थे, और साथ में मैंने एक ड्राइविंग स्कूल में भी एनरोल करा हुआ था। तो अगर इसको गाड़ी सीखनी है, ये नहीं कर सकती कि इसको कहीं जाना है तो बस आज तो मैं ही चलाऊंगी, मैंने ही चलाना है, नहीं मेरी जिद है। कौन सी जिद है जिसके ऊपर आपकी जान को और उसके साथ में उन सब लोगों की जान को खतरा है जो उस टाइम पे उस गाड़ी में बैठे थे। ड्राइविंग सीखना इनिशियली बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन का, फोकस का काम होता है। पीछे बच्चे शोर मचाए जा रहे हैं, इतना कंफ्यूजन है, साथ में वो कोशिश कर रहा है, इसका हस्बैंड जो है सनी, कि वो रोकने की कोशिश करे, अरे नहीं मुझे चलाना है, मैं चलाऊंगी। बच्चे कह रहे हैं, अरे अरे आप ही, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा, आप ही, मुझे हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में कोई गाड़ी सीख सकता है? चलाना तो दूर की बात है। और जिस तरीके से इसने लास्ट में जिद करी, एंड में वही हुआ जिसका डर था। स्टार्टिंग के दिनों में सीखते हुए अक्सर ब्रेक की जगह इंसान एक्सेलरेटर दबा देता है और उसकी वजह से गाड़ी कंट्रोल से बाहर चली जाती है। तभी लोग कहते हैं कि अगर आपको सीखना है तो ड्राइविंग स्कूल में सीखो, उनके पास अपना कंट्रोल होता है। तो बाय चांस अगर कोई ऐसी मिस्टेक करता है, वो ये ध्यान रखते हैं कि वो मैनेज कर ले ब्रेक दबा के। आपने जो करा, ये जिद है, ये करने की जिद है। कितनी बार इसने गाड़ी चलाई, हम सबके सामने इसने एक बार चलाई है और इसको नहीं आती है। और ये क्या अपने व्लॉग में कह रही थी, हाँ आप लोग देख लो, अब आप बोलोगे ना मैं नहीं चलाऊंगी, देख लो कैसे मना। अरे वो तो मना करेगा ना, क्योंकि आपने नहीं सीखी है। आप बच्चों को गाड़ी में भर के, सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से चला रही थी, अगर वो जो स्ट्रीट डॉग बैठा हुआ था उसके ऊपर गाड़ी चढ़ जाती तो, और जिस तरीके से एंड में झटका लगा है, वो तो शुक्र है उसने हैंड ब्रेक खींच दी, वरना ये गाड़ी सीधा आगे जाके नाले में जाती। इन लोगों ने खुद बोला ये बात कि आगे नाला था। अरे हाउ इररिस्पॉन्सिबल। बच्चे आगे धक्के से आ सकते हैं, उनके सर पे चोट लग सकती है, वो टकरा सकते हैं। आगे जो दोनों बैठे थे वो शीशे से टकरा सकते हैं, इतना तेज झटका लगता है। हैंड ब्रेक खींचना ऐसे आसान थोड़ी ना होता है। अगर जिनको पता होगा, अगर स्पीड में गाड़ी हो तो हैंड ब्रेक से गाड़ी जरूर रुक जाएगी, पर हादसा होने के पूरे चांस होते हैं। किसी को ना याद हो तो मैं याद दिला दूं कि एक एयर होस्टेस थी, पीछे बैठी हुई थी, ड्राइवर के आगे एकदम से एयरपोर्ट पे बस आ गई, एंड देन जो ड्राइवर था उसने उसी टाइम ब्रेक लगाई, और उसकी वजह से पीछे जो एयर होस्टेस थी वो झटके से आगे आई है, एंड जो विंडशील्ड थी उसके थ्रू वो चली गई, और उसी वक्त उसका निधन हो गया। शी डाइड ऑन द स्पॉट। नहीं, इतना मैं डिसअपॉइंट हुई ना, मैं ये समझ चुकी हूँ कि इन व्लॉगर्स की कोई हद ही नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है, कितने सारे व्लॉगर्स हैं, वेदर इट्स फ्लाइंग बीस्ट और सारा सरोश और अदर्स एज वेल, इतने इररिस्पॉन्सिबल तरीके से वाइल ड्राइविंग ये लोग व्लॉग बनाते हैं। कोई रूल नहीं है तो इसका मतलब ये है क्या कि आप दूसरों की और अपनी जान को खतरे में डाल के कुछ भी कंटेंट बनाओ? ऑनेस्टली फॉर मी, अगर ड्रिंक एंड ड्राइव एक ऑफेंस है तो व्लॉग एंड ड्राइव भी एक ऑफेंस है। जो ड्रिंक करता है उसको होश नहीं रहता, और जो व्लॉग करता है उसे भी होश नहीं रहता, बिकॉज उसकी कॉन्सेंट्रेशन, उसका फोकस रोड के बजाय कैमरे की तरफ होता है और उस बात की तरफ होता है जो वो उससे कर रहा है। नहीं, हादसा लाइव रिकॉर्ड करने का भी व्लॉग बनाना है क्या? मुझे तो समझ ही नहीं आता। और सबसे बड़ी बात है, इसने ये चलो हो भी गया, लुक एट हर गट्स, इसने वो चीज अपलोड करी। कितना गलत इन्फ्लुएंस आप फैला रहे हो सोसाइटी में सबा इब्राहिम, आपको अंदाजा भी है। अब सबा को देखने वाले बहुत सारे व्यूअर्स सोचेंगे चलो चलो हम भी ट्राई करते हैं, तो क्या हुआ? अगर हमारे पास लर्नर्स लाइसेंस नहीं है तो सबा इब्राहिम पे कौन सा है? एक बार क्लच, गियर और ब्रेक दबाने में जाता क्या है? पर एक बार आप लोग सोच के देखिए, अगर भगवान ना करे इसकी गाड़ी नाले में चली जाती तो बहुत कुछ चले जाता। 5 जिंदगियों में बनाती, एक व्लॉग बनाने के चक्कर में, फन करने के चक्कर में बहुत बड़ा हादसा हो जाता। वैसे मुझे सबा से ये पूछना है, हिम्मत कहाँ से आती है ये सब करने की? पीछे किसी और के बच्चे बैठा के, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि नहीं पीछे बच्चे बैठे, नहीं अभी ना मैं चलाऊं। जब पीछे बच्चे ना हो, किसी खुले मैदान में आप सीखने जाओ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। भरी गाड़ी लेके बिना गाड़ी सीखे गाड़ी चलाने चले हो। आज भी पता है मेरे फादर मुझे हाईवे पे कभी गाड़ी नहीं देते, बिकॉज वो कहते हैं कि मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो, फोकस करने दो।
हालांकि मैं बहुत एक्सपीरियंस ड्राइवर हूँ, ऑल थ्रू आउट कॉलेज मैंने गाड़ी चलाई है। आप लोग ये सोचो ना कि जब लेफ्ट टर्न ले रही थी, कोई आ जाए, कोई बच्चा आ जाए, कोई स्ट्रे डॉग आ जाए, एक बार भी इंसान नहीं सोचता कि मैं जो करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ उसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, या फिर व्लॉगिंग में सब कुछ भूल गए। बहुत गट्स हैं आजकल के व्लॉगर्स में, गलत करके उसके बाद उस बात को हटाते भी नहीं कि इतने लोगों ने कमेंट में बोला है। ये देखिए इतने सारे कमेंट्स आए हैं, इसने ट्रिम नहीं करा वो पार्ट, ये चाहती तो ये ट्रिम कर सकती थी पर इसने करा नहीं, क्योंकि बढ़िया है ना, जितना कंट्रोवर्शियल व्लॉग उतने ज्यादा कमेंट्स, उतनी ज्यादा एंगेजमेंट, उतने ज्यादा व्यूज। लाइफ में सिर्फ व्यूज मैटर करते हैं। और मैं इतना ही बोलूंगी कि ये इन्फ्लुएंस फैलाना गलत है। जितने भी लोगों ने उसका व्लॉग देखा है, प्लीज बिना सीखे, लर्नर्स लाइसेंस के बिना तो बिल्कुल गाड़ी मत चलाइए। खुले मैदान में जाके प्रैक्टिस करनी है तो करिएगा, और लोगों को गाड़ी में भर के बिल्कुल भी नहीं। और जो लोग पीछे बैठते हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सीट बेल्ट जरूर लगाइए। गोपीनाथ मुंडे जी का केस सबको पता है। वो न्यू दिल्ली में थे और एकदम से उनकी गाड़ी के आगे एक और गाड़ी आ गई थी, जिसकी वजह से पावर ब्रेक लगाई थी उनके ड्राइवर ने, और इस वजह से उनको पीछे झटका लगा। वो तब जिंदा थे, उन्होंने एक घूंट पानी का मांगा, जैसे ही एक घूंट पानी का लिया उनका निधन हो गया। एंड दैट वॉज बिकॉज ऑफ अ जर्क जो उनके गले में लगा था, उस झटके की वजह से, जो पावर ब्रेक की वजह से लगी थी। इसलिए प्लीज सबा इब्राहिम एंड ऑल अदर व्लॉगर्स, गाड़ी चलाते हुए व्लॉगिंग पे ध्यान मत दीजिए और एक मामूली सी जिद के पीछे अपनी और अपनों की जान खतरे में ना डालिए।